शरीर उनके गांव अख्तियारपुर पहुंच चुका है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे रहे। ये लोगों की भीड़ की तस्वीर आप जरा देखिए। शहीद सरज सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना राज्य सरकार की तरफ से शहीद सरज सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही शहीद के नाम पर सड़क और शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। पुंछ में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सरज सिंह भी शामिल थे। कल 3 जवानों का अंतिम संस्कार किया गया जो कि पंजाब के थे, और आज उत्तर प्रदेश के शहीद जवान सरज सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुख की घड़ी है जो वो वहाँ शहीद हुए हैं। मतलब थोड़ा अभी तो एक डेढ़ साल उनकी शादी को हुआ था। उम्र भी 25 साल के लमसम है उनकी। माता पिता में बहुत दुख है उनको, और कुछ गर्व भी है कि चलो अपना बेटा देश के उसमें गया है, देश के लिए शहीद हुआ है। दुख की घड़ी है जो वो वहाँ शहीद हुए हैं। मतलब थोड़ा अभी तो एक डेढ़ साल उनकी शादी को हुआ था। उम्र भी 25 साल के लमसम है उनकी। माता पिता में बहुत दुख है उनको, और कुछ गर्व भी है कि चलो अपना बेटा देश के उसमें गया है, देश के लिए शहीद हुआ है। बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मेरे छोटे भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। मुझे बहुत फ़ख्र होगा। ये मैं आज मेरा छोटा भाई था, आज मुझे शहीद का भाई कहलाना पड़ रहा है। हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा छवि पहुंची है कि हमारे परिवार से वो बिछड़ के जा चुके हैं और ज़िंदगी में वो हमारे परिवार के साथ नहीं मिल सकते हैं। और फ़ख्र की बात ये है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए सेवा के लिए उन्होंने जान मारी है, और हमें इस चीज़ की खुशी भी है। तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ फख्र होता है कि आतंकियों से लोहा लेते हुए ये जवान शहीद हुए। ये 2 तस्वीर आप जरा देखिए। शहीद सरज सिंह की अंतिम विदाई किस तरीके से कल की गई। आज अंतिम विदाई में जन सैलाब भी उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है 50 लाख रुपए, और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी थी, एक एक गोली का सामना करते हुए जवान हमारे आगे बढ़ते हुए नजर आए। आतंकियों से लोहा लेते हुए बिना डरे निडर होकर मुठभेड़ में शामिल हुए, और आखिरकार ये 5 जवान हमारे शहीद हो गए, जिनमें से 3 पंजाब के रहने वाले थे, 1 उत्तर प्रदेश के और 1 केरल के। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें कल अंतिम विदाई दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो हौसला, वो जज्बा शहीद जवान के परिवार वालों का सामने है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। फख्र की बात है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये जवान शहीद हुए हैं, और ये गर्व का मौका है। लेकिन दूसरी ही तरफ परिवार पर भले ही दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन इन दुखों का सामना करने के लिए पूरा परिवार भी एकजुट होता हुआ, और सरकार की तरफ से भी मदद का ऐलान। तो हर कोई शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। हर कोई नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये वो जवान है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने एक एक गोली का सामना किया, आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इन्हीं जवानों की बलबूते हम और आप अपने घरों में महफूज रहते हैं। बजट तो बिगड़ेंगे जी, जब महंगी होगी, जब आम आदमी कहाँ अपने आप को स्टेबल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज
न्यूज़ 18 इंडिया में हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी, क्योंकि सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, सब्जियां आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसकी जेब पर असर पड़ा है। आम जनता बहुत परेशान है। जो सब्जी कुछ हफ्ते पहले तक 10-20 रुपए किलो बिका करती थी, अब उसकी कीमत 60 रुपए 80 रुपए किलो हो गई है। आसमान छूने लगे हैं सब्जियों के दाम, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल गाजीपुर का ये हाल है, बल्कि मुंबई, बिहार, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह बारिश बताई जा रही है, क्योंकि जो बारिश अगस्त तक खत्म हो जाती थी, वो बारिश अभी भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं खासतौर पर वो बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए हम आ चुके हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में हाल जानने कि आखिर इन सब्जियों की क्या कीमत पहले थी और आज एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इनकी क्या कीमत हो चुकी है, क्योंकि लोग जो हैं बेहद परेशान हैं, उनकी जेबों पर असर पड़ रहा है। इसीलिए हम गाजीपुर सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि फसलें अब लगातार बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश कहा जाता था कि अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार जो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसकी वजह से जो फसलें खेतों में हैं, खासतौर पर जो सब्जी वाले हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं सब्जियों की। जो सब्जी, टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें या फिर किसी भी लौकी की बात कर लें, ये सब्जियां कभी 20 रुपए किलो या फिर 40 रुपए किलो मिला करती थी, लेकिन आज इनकी कीमत में ऐसा इजाफा हुआ है कि लोगों की जेब पर वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग बेहद परेशान भी हैं। और यही वजह है कि हम गाजीपुर सब्जी मंडी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि लोगों से जुड़ पाएं, उनसे बात कर पाएं कि आखिर उनकी क्या क्या तकलीफें हैं। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एक थोक मंडी है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आजादपुर सब्जी मंडी का क्या हाल है, यहाँ क्या दाम चल रहे हैं। सबसे पहले बात टमाटर की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मारामारी जो है वो टमाटर और प्याज को लेकर यहाँ दिख रही है। 2 क्वालिटी के यहाँ पर टमाटर हैं। दुकानदार से आते, भैया क्या चल रहा है अभी दाम? महंगाई चल रहा है। मतलब कितना धड़ी कितनी चल रही है? 300 रुपए। 300 रुपए धड़ी चल रही है। और इस वाले की यही चल रही है, 10-20 कम थी वैसी। अच्छा, तो 300 रुपए धड़ी, यानी कि 60 रुपए, तकरीबन 60 रुपीज किलो बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल टमाटर चल रहा है। अच्छा, कारण क्या है, क्यों ये महंगे हुए हैं? कारण माल बहुत कम आ रहा, फसल कम है, इस चक्कर में। फसल कम, असल में जो बारिश हुई उसके बाद टमाटर और प्याज का जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उस वजह से जो फिलहाल दाम है वो बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम थोक मंडी की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर 60 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं, तो आप रिटेल में अंदाजा लगाइए कितने के मिल रहे होंगे। भैया प्याज का क्या प्राइस चल रहा है? 40 रुपए के जी। 40 रुपए की धड़ी, मतलब 200 रुपए की। 200 रुपए की धड़ी, यानी कि 5 किलो जो है वो 200 रुपए के, यानी कि 40 रुपए का प्राइस प्याज का भी चल रहा है। और ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेहतर क्वालिटी की नहीं है। एक और शख्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो लौकी बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। अंकल, दाम बढ़े हैं क्या सब्जियों के? हाँ, सब्जी के दाम तो बढ़े। लौकी के क्या है? ये 30 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, और पिछले महीने कितनी थी तकरीबन? 20 रुपए किलो। 20 रुपए। तो क्या लग रहा है, ये इनके दाम क्यों बढ़े हैं? अरे पीछे पानी वानी आया ना बरसात से, वो बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से ये बता रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ टमाटर, प्याज, लौकी, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं बाजार में, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसको सोचें आप कि ये सस्ती है, इसे घर ले जाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है। आजकल के हालात में कोरोना वायरस जब से आया है, तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं, सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल। एक्चुअली बिजनेस लाइफ में भी इफेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन। बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा। तो देखा आपने सब्जियों का क्या हाल हो चुका है। सब्जियों का जो रेट है वो आसमान छू चुका है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और जो बजट है घर का वो बिल्कुल हिल चुका है। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी दिल्ली से प्रियंका और दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका के साथ शुरुआत करेंगे। प्रियंका, आखिर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के घर का जो बजट था, राशन का जो बजट था, वो पूरी तरह से हिल चुका है सब्जियों के रेट बढ़ने की वजह से।
जी बिल्कुल, मैं आज़ादपुर थोक मंडी में हूँ। ये दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी है और यहाँ जो दाम है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 20-30 रुपए दाम तो रिटेल में बढ़कर ही मिलते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल सामने हमारे थोक मंडी है जहाँ पर 25 किलो या जो बोरे हैं उस हिसाब से सामान मिलता है और उसी के ठीक बाहर ये जो थोक मंडी की रिटेल मंडी है वो यहाँ पर। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, बीन्स आप देख रहे हैं, बीन्स के दाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं 60 रुपए किलो। इसके बगल में आपको ये शिमला मिर्च नजर आ रहे हैं 90 रुपए किलो। अब आप यहाँ पर ये बढ़ते चलिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाते जाऊँ। टमाटरों के दामों की अगर बात करें तो टमाटर यहाँ रिटेल जो थोक मंडी, जो आज़ादपुर की थोक मंडी है, यहाँ पर 60 रुपए से 80 रुपए तक मिल रहे हैं। एक दुकानदार भी, भैया कितने के मिल रहे हैं ये? मैडम ये 80 रुपए किलो हो गया आज। अच्छा, कल तक थे 70 रुपए किलो, आज 80 रुपए किलो है। अच्छा, तो अभी और बढ़ेंगे क्या? अभी और आगे बढ़ेंगे 15 दिन तक। 15 के बाद उससे ढूंढेंगे। कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं ना? ये बारिश हुई ना, पीछे बारिश के कारण से माल कम हो गए। और सिर्फ एक ही इलाका चल रहा है शिमला, वहाँ से आ रही है। अच्छा, तो पहले कहाँ से टमाटर? पहले ये आता था औरंगाबाद और बेंगलोर, नासिक, ये इलाका में माल आता था। अब लोकल भी था, लोकल पहले खत्म हो गया, फिर औरंगाबाद नासिक आया था, वो भी खत्म। यहाँ से नासिक जा रहा है ये टमाटर। तो ये अभी ये वाले टमाटर कितने के बता रहे हैं? अभी 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो है। तो कभी राहत मिलेगी अभी लोगों को आने वाले दिनों में या बढ़ेंगे? नहीं, आगे राहत मिलेगी। 15 दिन के बाद नीचे आ सकता है, अभी फिलहाल नहीं कह सकते, अभी महंगा हो सकता है। अच्छा, तो कह रहे कि 15 दिन तक तो कम से कम इसी तरीके के दाम बने रहने की उम्मीद है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़े दामों में राहत मिले। थोक मंडी है तो क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं उनके दामों से 20-30 रुपए कम ही आप यहाँ पर। भैया गोभी क्या चल रही है? वो भी 250 रुपए धड़ी बिक रहा है, 60 रुपए धड़ी, मतलब 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो फूल गोभी चल रही है। बैंगन यहाँ दिख रहे हैं। सारे जो भी सब्जियां यहाँ पर देख लें वो सब महंगे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्या बैंगन कैसा चल रहा है भैया? ये बैंगन 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, ये भी बड़ा है? ये बढ़िया रेट। तो तमाम सब्जियां आपको दिखा रहे हैं जो आप अपने घर में ले जा सकते हैं। ऐसी कोई सब्जियां आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी जो आपको लगेगा कि देखिए काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। और सब्जी मंडी में ही इस वक्त हम मौजूद हैं, गाजीपुर सब्जी मंडी में। और देखिए, इससे पहले आपने आजादपुर सब्जी मंडी का हाल देखा, वहां पर भी किस तरीके से लोग परेशान हैं। अब झील मंडी का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है, जहां पर लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। जो सब्जियां एक हफ्ते 10 दिन पहले तक 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिल रही थी, वो अब 100 पार